हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। ये इस टॉपिक का पार्ट 4 है। दिस इज द टॉपिक व्हाट मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का ये पार्ट 4 है, ठीक है। जिसमें हम लोग ने पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट कर चुका था अप टू बिफोर मायोग्लोबिन, ठीक है। जितना भी डायग्रामेटिक मेरे को समझाने का था मैं उतना आप लोगों को डायग्राम से समझाई हूँ, बट इसमें हम लोग आज एनसीईआरटी में बस देखेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी ज़्यादा इसमें है, इसमें कोई डायग्रामेटिक ज़्यादा समझाने का नहीं है, ठीक है। तो पार्ट 4 में आज हम लोगों को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर, ठीक है। मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन देखो, बेसिकली मायोग्लोबिन क्या होता है। जैसे देखो, ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होता है, इन योर मायोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिन। बट जो हमारे मसल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इज प्रेजेंस इन योर व्हाट, मायोग्लोबिन। ऑल राइट, ठीक है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड द टू एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड, लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन दैम। अब देखो, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन करेगा मसल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब आप मेहनत कर रहे हो तब क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और ये ग्लाइकोजन में टूटेगा, ठीक है। और ये कॉजिंग फैटिग। जैसे जितना भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है, जैसे काम कर रहे हैं हम लोग थक जाते हैं, बार बार सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं तो हम लोग थक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का जो मात्रा है वो बढ़ रहा है और वो ग्लाइकोजन में टूट रहा है। मसल्स कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन, ठीक है, मैं बता चुकी ना। जो मसल्स में रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग जो मसल्स होते हैं उसको हम लोग मायोग्लोबिन बोलते हैं। मायोग्लोबिन कंटेंट इन अ हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव्स रेडिश अपीयरेंस। जो हमारे मसल्स में, जो बेसिकली आप लोग देखे होंगे, जब हमारे बॉडी में पूरा स्किन नहीं रहता, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कुछ पार्ट्स रहते हैं वो बहुत रेडिश कलर होते हैं और कुछ पार्ट्स क्या होता है, वाइटिश अपीयरेंस होते हैं, ठीक है। और जो रेड अपीयरेंस होता है दैट इज़ व्हाट योर मायोग्लोबिन, ठीक है। सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर, उसको रेड फाइबर्स बोला जाता है। अब दिस मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। और जो रेड मसल्स होते हैं जो उसमें वो क्या कंटेन करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट योर पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। वो ऑक्सीजन, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर करता है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ऑल राइट, these muscles therefore can lead also called aerobic muscles, ठीक है। this muscle therefore called aerobic muscle। aerobic means जहाँ पर ऑक्सीजन रहता है। aerobic anaerobic में तो सबको डिफरेंस पता होगा। what is your aerobic? aerobic which contain oxygen, anaerobic which cannot contain oxygen। all right, on the other hand some of the muscles possess very less amount of myoglobin and therefore appear pale or whitish in color, ठीक है। अब देखो, जिसमें वाइट कलर अपीयरेंस होता है ना, वो उसमें मायोग्लोबिन होता नहीं है, तो वो क्या होगा, वो एकदम पेल कलर का या वाइटिश कलर का प्रेजेंट होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटिश फाइबर। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यू इन दैम। जो वाइटिश फाइबर होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है। दे डिपेंड ऑन द एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। अब देखो, इसमें क्या आ सकता है, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेड फाइबर्स एंड वाइट फाइबर। रेड फाइबर में क्या है, मायोग्लोबिन रेड कलर रहता है, वाइट में वाइटिश कलर होता है, ठीक है। इसमें ये एनारोबिक प्रोडक्शन करता है कौन, वाइटिश, और एरोबिक प्रोडक्शन करता है व्हाट योर गुड रेड फाइबर, ठीक है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके जो पहले के जो वीडियोस है ना, आई होप आप लोग सब लोग देखे होंगे। उसमें मैं क्या की थी, पूरे आप लोगों को इसका, ठीक है, ये इसका पूरा मैं आप लोगों को एनिमेशंस दिखाई हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब लोग इसको देख के आए होंगे, और नहीं देख के आए होंगे तो प्लीज़ अटेंड दैट लेक्चर विच इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैं वहाँ पर फ्लो चार्ट, डायग्राम्स एंड वगैरह बहुत ज़्यादा कराती हूँ। अब हमारा सब टॉपिक बचेगा वो है दैट इज़ योर स्केलेटल सिस्टम में भी हम लोग इतना कंप्लीट कर चुके हैं। आगे का हम लोग यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम, स्टेरनम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जॉइंट भी इसमें कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो गाइस, कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।